राम राम सभी प्यारे दोस्तों को, नमस्ते सभी को, नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और एकदम शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार वेद अंकित एप्लीकेशन में। जल्दी से सभी प्यारे साथी क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। क्लास आपकी शुरू हो गई है। सभी को राम राम। हमारे साथ मनीषा आ चुकी हैं। जय श्री राम मनीषा, जय श्री श्याम आशीष आ चुके हैं। MK सोनी जुड़ चुके हैं और दूसरे बच्चों के कमेंट्स भी एक बार मैं विजिबल कर लेती हूँ, जिससे सभी प्यारे दोस्तों के जो कमेंट्स हैं वो मेरे पास तक पहुंच सके। संदना आ चुकी हैं, साधना आ चुकी हैं, दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं दोस्तों, और कल्पना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रतिभा आ चुकी हैं, शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अब मैं सभी बच्चों के जो कमेंट्स हैं देख पा रही हूँ। आदित्य, कल्पना, मेहता, गौरव, जयंती, विपुल, हरिओम, अमित, विशाल, रोशन, लाल, सब बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार वेद अंकित एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो कल का हमारा ब्लड चैप्टर था उसमें से कुछ चीज़ें आप लोगों की रह जाती थी, उनको मैं आपको बताकर चलती हूँ। यानी हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। मैंने कल आपको बताया था कि जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, जब हम किसी को रक्त देते हैं, तो रक्त दान करते समय हमेशा सेम टाइप का ब्लड ग्रुप ही क्यों डोनेट किया जाता है। अगर हम किसी को ऐसा ब्लड दे दें जो उसके ब्लड से मैच नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों पर अब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखो, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे रक्त में होते हैं एंटीजन। हमारे रक्त में क्या होते हैं दोस्तों? एंटीजन होते हैं। हमारे ब्लड में पाए जाते हैं प्रतिजन, और प्रतिजन क्या होते हैं? जो आपका ब्लड होगा वही आपका प्रतिजन होगा। ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि हमारे ब्लड में पाई जाती है एंटीबॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें पाई जाती है एंटीबॉडी, यानी कि प्रतिरक्षी। अब प्रतिरक्षी क्या होती है? जो एंटीजन होता है उसके ऑपोजिट होती है प्रतिरक्षी। तो ये दोनों चीजें कल मैंने आपको बताई थी। अब आ जाओ, ये दोनों कैसे काम करती हैं चीजें, इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए ये आपकी RBC है बेटा, ठीक है, या ऐसा समझ के चलो कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूं, मान लीजिए मैं हूं बेटा। अब मुझे खून की जरूरत पड़ गई है ना। पहले वाला ही बैकग्राउंड कर दो, PPT से पढ़ाओ प्लीज, क्योंकि नोट्स अच्छे से बन जाएगा बेटा। नोट्स अच्छे से तब बनेगा, पहले वाला ही बैकग्राउंड है, ये रहा, और सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों की ऑलमोस्ट हैं। सारी चीजें PPT पर भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, अपने हाथ से ही लिखवाती हूँ वहाँ पर भी। ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको चीज़ें ऐसे परेशान करने वाली बिल्कुल नहीं है। जब भी पढ़ते हैं तो हम अपने हाथ से ही लिखकर मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है। अब समझना देखो चीज़ों को। अब देखो यहाँ पर कि जब हम लोग एंटीजन की बात करते हैं, एंटीबॉडी की बात करते हैं, ये कल हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब मानो जैसे मैं हूँ, मुझे खून की ज़रूरत हो गई, मुझे खून की ज़रूरत है, मेरा ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव। तो भाई मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? मैम आपका ब्लड है A। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, तो मुझे तुम कहीं से भी A वाला ब्लड ला कर दोगे, चाहे वो A पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, क्योंकि कल हमने पढ़ लिया था कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ब्लड ले सकता है। तो मेरा ब्लड अगर A पॉजिटिव है तो मुझे कौन कौन से ब्लड चढ़ाए जा सकते हैं? मुझे चढ़ाया जा सकता है A पॉजिटिव वाला ब्लड, या A नेगेटिव वाला ब्लड, या O वाला ब्लड। तो या तो मुझे आप O का ब्लड चढ़ा सकते हो या A के दोनों ब्लड चढ़ा सकते हो। तो ऐसे 4 ब्लड ग्रुप हैं जो मेरी जान बचा सकते हैं। पहले तो सबसे पहले आप कोशिश करना कि A पॉजिटिव ही मिले, लेकिन आप कहोगे कि मैम A पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूँगी भैया A नेगेटिव ही ला दो मुझे। तो तुम कहोगे ठीक है मैम A नेगेटिव ढूंढते हैं, वो भी नहीं मिल रहा। तो फिर मैं कहूँगी चलो O ला दो, O का चढ़ा दो। तो तुम कहोगे ठीक है O मिल गया है, O आपको चढ़ा देंगे। लेकिन O भी कहीं नहीं मिला है ना, ना तो A मिल रहा है ना O ब्लड ग्रुप कहीं मिल रहा है। अब तुम क्या करोगे? तुम B वाला ब्लड ग्रुप लिया है, तुमने कहा मैडम जी लो B वाला ब्लड मिल गया है, B वाला ब्लड आपको चढ़ा देते हैं। ठीक है। तो मैं कहूँगी भैया रहने दो, या तो मुझे ऐसे ही मार दो तुम, या ये क्यों B वाले का खर्चा कर रहे हो, रहने दो, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी और तुम मुझे बी चढ़ाओगे, मैं जब भी मर जाऊंगी। तो आप कहोगे कि मैम क्यों मर जाओगी आप? तो समझना मैं क्यों मर जाऊंगी। देखो, मान लो ये मेरी RBC है, मानो बेटा ये मेरी क्या है? RBC है।
ये मेरी आरबीसी है प्यारे बच्चा, ये मेरी क्या है भाई, रेड ब्लड सेल है। तो मैडम जी ये आपकी आरबीसी है, ये आपकी रेड ब्लड सेल है। हाँ जी ये मेरी रेड ब्लड सेल है। अब रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी पर क्या पाया जाता है, तो आप कहोगे मैम आरबीसी पर पाए जाते हैं, इनमें से कौन सी चीज आरबीसी पर होती है, तो आप कहोगे मैम आरबीसी पर पाए जाते हैं एंटीजन, कल आपने हमें पढ़ाया था। तो ये मेरी आरबीसी और ये मेरी आरबीसी पर लगे हुए हैं एंटीजन, ये लगे हुए देखो, ये मेरी आरबीसी पर लगे हुए हैं एंटीजन, क्योंकि एंटीजन आरबीसी पर पाए जाते हैं। ठीक है मैम, ये आपके एंटीजन है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी मैम का ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है, अगर आपकी मैडम का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो मैडम की आरबीसी पर ये जो एंटीजन लग रहे हैं ये क्या है, जल्दी बताओ। मेरी आरबीसी पर ये जो एंटीजन लग रहे हैं ये क्या होंगे, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ सारे बच्चे। ये मेरी आरबीसी है और ये मेरी आरबीसी पर एंटीजन है और मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो भाई ये जो मेरे एंटीजन आरबीसी पर लगे हुए हैं ये कैसे होंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, जल्दी बताओ सारे दोस्त कि भाई क्या होंगे मेरे एंटीजन। कल मैंने आपको बताया था और आज भी बताया है कि अगर आपके बॉडी का ब्लड ग्रुप जो है वही आपका एंटीजन होता है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो ये एंटीजन भी ए है सारे के सारे। ठीक है, तो मेरी आरबीसी पर ये जो एंटीजन है ये ए है सारे के सारे। ठीक है, तो जो रक्त तुम मुझे चढ़ाओगे लाकर उसमें भी ए एंटीजन होना चाहिए, उसके पास भी कैसा एंटीजन होना चाहिए, ए, या फिर कुछ भी होना ही नहीं चाहिए या ए होना चाहिए। अब तुमने मुझे चढ़ा दिया बी ब्लड ग्रुप लाकर, जब तुमने मुझे बी ब्लड चढ़ा दिया लाकर, तो एक बात बताओ, जिस बंदे का तुम मुझे खून चढ़ा रहे हो बी वाला, उस बंदे की जो आरबीसी है उसकी आरबीसी पर भी एंटीजन होंगे। हाँ मैडम बिल्कुल होंगे। तो लो भाई ये इस बंदे की आरबीसी के एंटीजन है, तो जब इस बंदे का ब्लड ग्रुप बी है तो इस बंदे की आरबीसी पर ये जो एंटीजन है ये क्या होंगे, जल्दी बताओ। भाई मेरा ब्लड ग्रुप है और मेरी आरबीसी पर जो एंटीजन है वो ए है, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो ए ही एंटीजन है। अब तुमने मुझे बी वाला खून चढ़ा दिया लाकर, तो बी ब्लड ग्रुप के अंदर जो आरबीसी हैं उन पर भी तो एंटीजन होंगे, क्योंकि हर ब्लड ग्रुप पर एंटीजन होते हैं। अब मैम ये एंटीजन कौन से होंगे, तो ये एंटीजन होते हैं दोस्तों बी, क्योंकि जब ब्लड ग्रुप बी है तो ये एंटीजन भी क्या होंगे, बी होंगे। ये एंटीजन भी क्या होंगे बेटा, बी होंगे। मुझे कौन से एंटीजन चाहिए थे, तुम कहोगे कि मैम आपका एंटीजन ए है तो आपको एंटीजन ए ही चाहिए था। तो दिख रहा है ना एंटीजन एंटीजन अलग हो गए ना, एंटीजन एंटीजन अलग। हाँ जी मैडम। अब बात कर लेते हैं एंटीबॉडी की। मान लो ये मेरा प्लाज्मा है, भाई आरबीसी प्लाज्मा में तैरती रहती है, तो ये मेरा प्लाज्मा है पीले रंग से जो दिखाई दे रहा है, ये मेरा प्लाज्मा है, ये मेरा प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी। तो ये मेरा प्लाज्मा है, प्लाज्मा से निकल रही है एंटीबॉडी, देखो ये निकल रही, ये मेरी एंटीबॉडी है, ये प्लाज्मा से निकली हुई है एंटीबॉडी। तो बताओ अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है दोस्तों तो मेरी एंटीबॉडी क्या होंगी, जल्दी बताओ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो तुमने बता दिया मैम एंटीजन तो आपका ए ही होगा, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए है। लेकिन अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरी एंटीबॉडी क्या होंगी, जल्दी बताओ। एंटीबॉडी बी होंगी, क्योंकि एंटीजन के ऑपोजिट होती है एंटीबॉडी, तो मेरी एंटीबॉडी बी होनी चाहिए। तो ये जितनी भी एंटीबॉडी हैं ये बी होनी चाहिए, बी है बिल्कुल। तो मुझे एंटीबॉडी बी ही चाहिए, क्योंकि मेरे ब्लड से जो मैच करे वही ब्लड चाहिए। तो जब तुमने मुझे बी वाला ब्लड लाकर चढ़ा दिया तो इस बी वाले बंदे के शरीर में जो प्लाज्मा है, इस बी बंदे वाले के शरीर के रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है इस पर भी एंटीबॉडी लगी हुई है। और मैम ये एंटीबॉडी कैसी है, ये ए एंटीबॉडी है, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीजन क्या हुआ, ए बी हुआ। इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो एंटीजन क्या है इसके पास, एंटीजन बी है मैडम जी इसके पास। अब इसकी एंटीबॉडी कितनी होगी, इसके पास प्रतिरक्षी क्या होगी, तो प्रतिरक्षी ए होगी, क्योंकि ऑपोजिट होते हैं। तो ये जितनी भी इसकी एंटीबॉडी है ये ए है। अब मेरे पास कौन सी एंटीबॉडी है, बी, तो मुझे बी चाहिए भाई। तो इसीलिए आपको दिख रहा है कि मेरी एंटीबॉडी भी अलग हो गई। अगर मुझे बी वाला खून तुमने चढ़ा दिया तो ना तो मेरे एंटीजन मैच कर रहे हैं ना मेरी एंटीबॉडी मैच कर रही है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी अलग हो जाएंगे। इससे क्या होगा,
जो मेरा खून है वो जम जाएगा। मेरी बॉडी में जैसे तुमने बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ाया, मेरा खून जम जाएगा, क्योंकि मेरे खून के अंदर जो एंटीजन थे वो अलग हैं और जो बी तुमने चढ़ाया उसमें एंटीजन अलग है और एंटीबॉडी भी अलग है, तो इसीलिए खून जम जाएगा प्यारे बच्चा। और खून जमते ही क्या होगा, मेरी टाएं टाएं फिश हो जाएगी, मैं स्वर्ग सुधार जाऊंगी अगर मैंने अच्छे कर्म करे हैं तो, और अगर मैंने बुरे कर्म करे हैं तो मैं नरक में ही जाऊंगी फिर, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक बच्चा क्या कह रहा है कि सीक्वेंस से पढ़ाओ। बेटा कौन सा सीक्वेंस गलत है यहाँ ये बताओ। कल हमने इसी टॉपिक को पढ़ा था, कल की क्लास में मैंने आपको जब छोड़ा था तो कहा था ना कि कल मैं आपको ब्लड ग्रुप से बताऊंगी कि हम लोग कभी किसी का ब्लड ग्रुप लेते हैं तो सेम ब्लड ग्रुप ही क्यों चढ़ाया जाता है। कल मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, बताया था या नहीं, जल्दी बताओ, बताया था या नहीं। तो सारी चीजें सीक्वेंस से चल रही हैं भैया, कौन सी चीज है जो बिना सीक्वेंस के चल रही है प्यारे बच्चा। सबका कमेंट देख रही हूँ बेटा, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर आपको अब समझ में आ गया कि जब कभी भी हम लोग अलग तरीके का ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं तो होगा क्या, एंटीजन और एंटीबॉडी क्लोट हो जाते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग होने से ब्लड क्लोट हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, और रक्त का थक्का जमते ही क्या हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। जिन बच्चों को ये हार्ड लग रहा है, एक और बात आपको समझाती हूँ, एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, समझना बेटा। अपने ऊपर ले, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो मान लीजिए ये दो बंदों की आरबीसी हैं, ये दो बंदों की आरबीसी हैं बेटा, ठीक है, ये आरबीसी हैं, क्योंकि एंटीजन कहाँ होते हैं, आरबीसी पर होते हैं, कल पढ़ाया था। आपके रक्त की जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इन पर होते हैं एंटीजन। तो मान लीजिए अगर ये बंदा, एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो ए ब्लड ग्रुप वाले की आरबीसी है, तो इस आरबीसी से ये लगे हुए देखो एंटीजन, ये लग रहे हैं प्रतिजन। मैम प्रतिजन क्या होंगे, प्रतिजन हमेशा तुम्हारे ब्लड ग्रुप को बताते हैं। तो जब तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तो तुम्हारे ये प्रतिजन भी क्या है, ए है। ये जितने भी यहाँ प्रतिजन लगे हुए हैं ये सब के सब ए हैं बेटा, क्लियर। तो जो तुम्हें रक्त चढ़ाया जाएगा उसमें भी ए ही प्रतिजन होने चाहिए, ठीक है। अब ये कोई ऐसा बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, अब बी वाले की आरबीसी पर भी प्रतिजन लग रहे हैं, ये लग रहे हैं मैडम, ये लगे हुए एंटीजन, तो इसके ये एंटीजन क्या होंगे भाई, जब इसका ब्लड ग्रुप बी है इसका ब्लड ग्रुप, तो इसके शरीर पर ये, इसकी आरबीसी पर जितने भी एंटीजन है ये भी बी होंगे, क्योंकि एंटीजन वही होता है जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है। तो इसके पास ये एंटीजन क्या है, बी। तो अगर ये वाला खून इसको चढ़ा दिया बेटा तो एंटीजन तो अलग हो जाएगा ना, ए एंटीजन चाहिए इसे, इसका खून ए है, ए वाला एंटीजन लाओ ना। आपने इसको बी खून चढ़ा दिया है, बी वाला, मैम बी वाला चढ़ा दिया तो क्या होगा, एंटीजन अलग हो रहे हैं भाई, देखो एंटीजन यहाँ ए चाहिए, इसके पास बी है, तो दोनों की दोनों चीजें अलग हो गई, मैच नहीं कर रहा, दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है, तो ये प्लाज्मा है, देखो आसपास में ये प्लाज्मा भरा हुआ है, ये प्लाज्मा है। तो मैम प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा से एंटीबॉडी निकलती है, तो ये देखो प्लाज्मा से एंटीबॉडी निकल रही है, पिंक कलर की ये निकल रही है एंटीबॉडी। तो मैम इसकी एंटीबॉडी क्या होंगी, अगर इसका ब्लड ग्रुप क्या है, अगर इसका ब्लड ग्रुप प्यारे बच्चे ए पॉजिटिव है या ए है, तो मैम इसके शरीर में एंटीबॉडी क्या होंगी, तो जो ब्लड ग्रुप होता है उसके ऑपोजिट होती है एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी बी है, ये एंटीबॉडी बी है इसके अंदर। तो इसको ऐसा खून लाकर दो जिसमें एंटीजन ए हो और एंटीबॉडी बी हो। अगर तुम इसे बी वाला ब्लड चढ़ा रहे हो तो इस बी वाले बंदे का जो प्लाज्मा है उसमें जो एंटीबॉडी है वो ए होंगी, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होता है उसके ऑपोजिट होती है एंटीबॉडी। तो ए का ऑपोजिट क्या, बी का ऑपोजिट क्या होता है, ए होता है। तो इसकी ये जो एंटीबॉडी आपको दिख रही है ये सारी की सारी क्या है, ए होंगी, ये सारी की सारी एंटीबॉडी ए है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए है, मेरे पास एंटीबॉडी क्या है, बी है, तो मुझे एंटीबॉडी तो चाहिए बी और एंटीजन चाहिए ए, लेकिन यहां से तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा, एंटीजन बी है तो मेरा ए है, गलत हो गई बात। एंटीबॉडी ए है और मेरी एंटीबॉडी बी है, तो दोनों चीजें मिसमैच कर रही हैं, एंटीजन भी अलग है एंटीबॉडी भी अलग है। तो दैट्स मीन अगर मुझे ये वाला ब्लड चढ़ा दिया तो ना तो मेरा एंटीजन मैच करेगा इससे और ना मेरी एंटीबॉडी मैच करेगी इससे, तो होगा क्या, रक्त का थक्का जम जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा, और रक्त का थक्का जमते
भैया मृत्यु हो जाएगी, जिसको भी ये ब्लड चढ़ाया जाएगा या जिसको भी ऐसा ब्लड चढ़ाया जाएगा। अगर मैम इसको हम ए वाला ही खून चढ़ा दें तो कोनो दिक्कत ना ही, क्योंकि ए वाले के शरीर में तो सेम वही चीजें होंगी जो इसके पास है, वही सेम वही चीजें होंगी, एंटीजन भी यही मिलेगा, एंटीबॉडी भी मिलेगी, तो ए वाले के तो पास सारी चीजें वही होंगी जो इसके पास खुद है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। अब मैम ओ भी तो चढ़ा सकते हैं इसको, ओ का क्या कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल भाई इसको ओ भी चढ़ाया जा सकता है। अगर हम लोग ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो मानो चलो एक बार फिर से, ये मेरी आरबीसी है और ये किसी ओ वाले बंदे की आरबीसी है, भाई एंटीजन लगा हुआ है, लगा दो, ये लगे हुए एंटीजन आरबीसी पर, ये रहे, और भैया इसकी आरबीसी पर भी क्या है, एंटीजन है। मैंने कहा था, मैंने आपको बताया था कि ये ओ ब्लड ग्रुप है और ये ए ब्लड ग्रुप है, तो ए वाले बंदे के पास जो एंटीजन होंगे वो क्या होंगे, जल्दी बताओ मैडम, ए ही होंगे, बहुत बढ़िया। ए वाले बंदे के पास प्रतिजन क्या होंगे मैडम, ए होंगे। अगर मैं ओ वाले बंदे की बात करूं, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसके पास जो प्रतिजन होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ सारे बच्चे। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पास कौन सा एंटीजन होगा, जल्दी बताओ, ओ वाले के पास कौन सा एंटीजन होगा, फटाफट बताओ, ओ वाले के पास कौन सा एंटीजन होगा, कोई भी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। कल चार्ट बनवाया था, कल चार्ट में बताया था कि ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, तो यहाँ तो कोई एंटीजन ही नहीं है, यहाँ तो कोई एंटीजन ही नहीं है। ओ वाले की आरबीसी ऐसी दिखेंगी, कोई एंटीजन नहीं है उसके ऊपर, देखो आपकी आरबीसी ऐसी दिखेंगी, एंटीजन लगे हुए हैं, ओ वाले की आरबीसी ऐसी दिखेंगी, कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके पास ए एंटीजन है, ए ही रहेगा, यहाँ से तो कोई एंटीजन आया ही नहीं है जो मिसमैच हो जाए, तो यहाँ से तो कोई एंटीजन आया ही नहीं है भैया, तो कोनो दिक्कत ना ही, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की, प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है, तो भाई मेरे प्लाज्मा में या किसी ए वाले व्यक्ति के शरीर के अंदर जो प्लाज्मा है उसके पास जो क्या जुड़ी हुई है, एंटीबॉडी जुड़ी हुई है, ये कैसी होंगी मैम, एंटीबॉडी यहाँ पर आपकी बी होंगी, क्योंकि एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी बी होंगी मैडम, तो ये सारी एंटीबॉडी बी है दोस्तों मेरी, ये सारी एंटीबॉडी क्या है, बी है ना। अब बताओ जो ए वाले बंदे के शरीर में प्लाज्मा है, ये रहा प्लाज्मा, इस प्लाज्मा से कौन सी एंटीबॉडी निकल रही होंगी बताओ, ए वाला जो बंदा है इसकी जो इसके आसपास जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा से ये जो एंटीबॉडी निकल रही है, इन एंटीबॉडियों में क्या होगा, ये कैसी एंटीबॉडी होंगी, तो आप कहोगे मैम ओ की अगर बात करते हैं तो ओ के पास तो दोनों एंटीबॉडी होती हैं, ओ के पास दोनों एंटीबॉडी होती हैं, ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती है, ए के पास दोनों है ना, तो भाई यहाँ ए भी है और बी भी है, 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 और ए भी है और बी भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एंटीबॉडी हमारी जब आपकी अलग अलग आएंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी है और यहाँ पर ए और बी दोनों है, तो जब इसका ब्लड ओ वाले का ब्लड मुझे चढ़ाया जाएगा तो मेरी बी और बी एंटीबॉडी मैच हो जाएंगी, भाई बी से बी मैच कर लेगा, बी से बी क्या होगा, मैच कर लेगा, जो बी है ये मैच कर जाएगा मेरे बी से, इसीलिए जो प्यारे बच्चे ए है उसको मेरी बॉडी नेगलेक्ट कर देगी, उसको नेगलेक्ट कर देगी मेरी बॉडी, तो बी से बी की पेयरिंग हो जाएगी, इसीलिए ए के साथ तो कोई ऐसा फैक्टर आया ही नहीं था जो मिसमैच करे, क्योंकि एंटीजन तो वहां था ही नहीं। एंटीबॉडी ने क्या करा, दोनों एंटीबॉडी होती हैं ओ के पास, तो जिसमें से बी एंटीबॉडी मैच कर लेती है मेरी बॉडी और ए को कर देती है नेगलेक्ट, तो इसीलिए ए वाले का खून हर किसी को शूट हो जाता है, इसीलिए ओ वाला जो होता है ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं सर्वदाता, इसीलिए ओ वाले को कहा जाता है दोस्तों सर्वदाता। तो बात समझ में आई कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। आपको कभी भी पेपर में पूछे कि सर्वदाता किसको कहते हैं, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो आप बताते हो कि सर्वदाता रक्त समूह है ओ नेगेटिव। तो यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो होता है ये होता है दोस्तों ओ नेगेटिव। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, ओ को कहते हैं। और मैम नेगेटिव क्यों, क्योंकि कल मैंने बताया था कि जिसका ब्लड ग्रुप क्या होता है प्यारे बच्चा, जिसका ब्लड ग्रुप
आप लोग बताते हो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है। तो ये चाहे किसी का RH फैक्टर पॉजिटिव हो उसको भी ब्लड दे सकता है, किसी का RH फैक्टर नेगेटिव हो उसको भी ब्लड दे सकता है। तो इसीलिए सर्वदाता है ये। O होता है सर्वदाता। अब O में भी कौन? नेगेटिव होता है सर्वदाता। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगला पॉइंट कि मैम सर्वग्राही किसको कहते हैं? सर्वग्राही जो सबका ब्लड ले सकता है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ठीक है, यूनिवर्सल रेसिप्टर किसको कहते हैं? तो यूनिवर्सल रेसिप्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो यूनिवर्सल रेसिप्टर होता है बेटा AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव सबका ब्लड ले सकता है, इसको सबके ब्लड शूट है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। मेन एंटीजन ही है जो गड़बड़ करेगा, तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए ये सबका ब्लड ले लेता है, इसको सबका ब्लड शूट हो जाता है। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला तो नेगेटिव पॉजिटिव से ब्लड ले ही लेता है, कल मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब बताओ कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, जल्दी से बताओ। तो सर्वग्राही रक्त समूह AB पॉजिटिव और सर्वदाता होता है O नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, ठीक, समझ में आई? अब आ जाओ, अब मैं तुम्हें बॉम्बे ब्लड ग्रुप और बता दूं, उसके बाद फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो बेटा सम रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप की अब हम लोग बात करते हैं। सम रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। ठीक है, कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप जो बहुत कम पाए जाते हैं। भाई 4 ब्लड ग्रुप जो मैंने बताए थे वो तो हैं A B AB और O, वो तो हैं, सब में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके के हैं। ठीक है, तो आप लोग बताओगे कि कुछ विलुप्त या कुछ कम पाए जाने वाले रक्त समूह, कम पाए जाने वाले रक्त समूह। तो कुछ ऐसे रक्त समूह जो बहुत कम पाए जाते हैं, संसार में 7-50 ऐसे ही लोगों में पाए जाते हैं। तो आओ इनको और एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहला है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, मैंने कल आपको बताया था कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है मैम ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो बहुत कम पाया जाता है। बॉम्बे, बॉम्बे मेरी जान, तुमने देखी होगी ना, एक मूवी थी बॉम्बे रक्त समूह। मैम इसको बॉम्बे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुंबई में मिला था बेटा सबसे पहले। मुंबई को पुराने समय में बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, तो इसका जो पहला केस देखने को मिला था वो मुंबई में मिला था बेटा। कहाँ मिला था? मुंबई में मिला था, तो इसीलिए इसको कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक, तो एक रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है और इस ब्लड ग्रुप को हम एच ब्लड ग्रुप की नाम से भी जानते हैं, यानी इसको एच ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। ये O की तरह काम करता है। इस ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन नहीं होता, ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता बेटा, कोई प्रतिजन यहाँ पर आपको नहीं मिलता, कोई प्रतिजन नहीं होता। ठीक है, तो ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई प्रतिजन नहीं होता, नो एंटीजन, नो एंटीजन। तो इसके पास भी कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है, नो एंटीजन, इसके पास भी कोई एंटीजन नहीं होता है। O की तरह होता है बेटा, जैसे O ब्लड ग्रुप काम करता है ना, O के पास भी कोई एंटीजन नहीं था, वैसे इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। इसीलिए ब्लड ग्रुप दिया तो सबको जा सकता है, लेकिन ये लेगा केवल बॉम्बे। तो एक बड़े खतरनाक तरीके से जिंदगी जी रहे होंगे, ये खून दे तो सबको देंगे, लेकिन जब इनको खुद खून चाहिए तो बॉम्बे वाला ही चाहिए फिर बेटा, फिर बॉम्बे वाला ही चाहिए इनको, है ना। अब दूसरे नंबर पर है इनरा ब्लड ग्रुप। एक और है भाई इनरा ब्लड ग्रुप, ये भी रेयरेस्ट की कैटेगरी में आता है, इनरा ब्लड ग्रुप। इनरा का मतलब क्या है? यानी कि इनरा रक्त समूह, इनरा रक्त समूह। तो जो इनरा रक्त समूह है ना बेटा, ये इनरा इसका नाम क्यों है? क्योंकि इनका मतलब है इंडिया, ये हमारे भारत में खोजा गया इंडिया, ये भी भारत में मिला। तो देखो भारत में कितने रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप हैं जो देखने को मिल रहे हैं। इनका मतलब है बेटा इंडिया, और रा का मतलब है जिस व्यक्ति में ये खून मिला था ना उस व्यक्ति का नाम है रा, मतलब उसके नाम के 2 कैपिटल लेटर ले लिए रा। अब उसका नाम कुछ भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, रामवती भी हो सकता है ना, रमेश भी हो सकता है, कुछ भी।
तो मतलब उसके ये रा क्या है, उसके नाम के लेटर हैं जिस व्यक्ति में ये मिला था। तो इनरा ब्लड ग्रुप कहाँ मिला था? गुजरात में मिला था सबसे पहले। ये गुजरात में, गुजरात के सूरत, ठीक है, गुजरात के सूरत शहर में मिला था। सूरत शहर में पाया गया, ठीक है, शहर में मिला। तो ये कहाँ मिला था? गुजरात के सूरत शहर में मिला था, ठीक है। फाउंड इन सूरत, सूरत शहर है ना बेटा, इन सूरत ऑफ गुजरात, ठीक है। गुजरात के सूरत शहर में ये देखने को मिला था सबसे पहले, ये जो इनरा ब्लड ग्रुप है। और ये भी रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप की कैटेगरी में आता है। रवि भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वही नाम है ना। और लास्ट में था गोल्डन ब्लड ग्रुप। तो गोल्डन ब्लड ग्रुप के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लास्ट में क्या था भाई? गोल्डन ब्लड ग्रुप था। तो जब हम लोग बात करते हैं किसकी? गोल्डन ब्लड ग्रुप की, तो लास्ट में क्या था? गोल्डन ब्लड ग्रुप। तो एक सेकंड रुकेंगे आप लोग, मैं आपको कुछ और फैक्ट हैं जिनको बता देना चाहती हूँ। आज क्या है भाई? हाँ आओ। तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एक आधा फैक्ट और दिखा देना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये जो हमारे इनरा ब्लड ग्रुप या फिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप थे, इनके बारे में आपको जो जानने की इच्छा है वो क्या फैक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। अरे भाई रुक जाओ। तो देखो, जब हम इनरा ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इनरा ब्लड ग्रुप जो होता है ये भी एक ब्लड ग्रुप का टाइप है, ठीक है। क्लास चल रही है ना? हाँ, तो देखो ये फाउंड ऑन 3 सितंबर 2016 की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2016। और सूरत में मिला था प्यारे बच्चा, जो मैंने अभी आपको बताया, भारत के सूरत में। और अकॉर्डिंगली टू स्टैटिक्स, यानी कि जो हमारे पास नमूने हैं ना, उनके आधार पर केवल 7 लोगों में पाया जाता है ये इनरा ब्लड ग्रुप, केवल 7 लोगों में, ठीक है। इन होल्ड वर्ल्ड, पूरे संसार में केवल 7 लोगों में है ब्लड। तो कितना रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है ना बेटा? पूरे संसार में केवल 7 लोगों में ये इनरा पाया जाता है। देखो, तो इनरा ब्लड ग्रुप भारत के अंदर ही पाया गया था। तो इसके जब सैंपल लिए तो गुजरात के अंदर मिला था ये, और गुजरात के अंदर सूरत में मिला था। और है ना, तो यहाँ पे क्या है? द ब्लड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इन द एग्जिस्टिंग ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी। इनकी तरह नहीं होता, इनसे अलग है। जो 4 मैंने बताए थे उनके जैसा नहीं है, बिल्कुल भी उनसे अलग है, ठीक है। तो द ब्लड सैंपल हैज बीन नेम्ड बाय द डॉक्टर्स इनरा, इसको इनरा नाम दिया गया डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि द फर्स्ट 2 लेटर स्टैंड इंडिया, जो स्टार्टिंग के 2 लेटर है वो इंडिया, हमारे देश को दर्शाते हैं। The 2 letter indicate the name of the person who was found with this unique blood sample। तो बाकी के जो 2 लेटर है रा, ये किसको इंडिकेट करते हैं? उस पर्सन को जिसके अंदर ये मिला था। तो इस तरीके से आपने ये चीजें पढ़ी हैं, यहाँ से ये चीजें आपको याद रखनी है। एक और है तीसरे नंबर पर गोल्डन ब्लड ग्रुप। भाई गोल्डन ब्लड ग्रुप भी एक रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप की कैटेगरी में आता है, गोल्डन, ठीक है। सुनहरा ब्लड ग्रुप जिसको कहते हैं, सुनहरा, ये गोल्डन कलर का ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप टाइप इन द वर्ल्ड इज RH नल ब्लड ग्रुप, ऑल्सो नोन एज गोल्डन ब्लड ग्रुप। इसके पास कोई RH फैक्टर नहीं होता, मतलब ये RH नल ब्लड ग्रुप है, इसमें कोई RH कारक नहीं होता, ठीक है। RH कारक नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का ब्लड ग्रुप है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई RH कारक नहीं पाया जाता? तो आप बताओगे गोल्डन ब्लड ग्रुप, ठीक है। इससे ग्रस्त केवल 50 लोग हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में केवल 50 लोगों में ये पाया जाता है, ठीक है। क्लियर? हाँ, अब बात कर रहे हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप को हम लोग HH ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ये रहा, ये बॉम्बे है। तो द ब्लड ग्रुप वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मुंबई बाय डॉक्टर वाई.एम. भिंडे। वाई.एम. भिंडे जो है ये हेमेटोलॉजिस्ट है, ये हमारे भारत के हेमेटोलॉजिस्ट यानी रक्त की जांच करने वाले डॉक्टर हैं, वाई.एम. भिंडे। तो इन्होंने इस ब्लड ग्रुप को ढूंढा था मुंबई में सबसे पहले 1952 में, है ना। HH बोलते हैं इसको, या बॉम्बे ब्लड ग्रुप हैज नीदर H एंटीजन और नोर A और B एंटीजन, इट ओनली हैज अ एंटीबॉडी। तो मैंने कहा इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास ना तो A एंटीजन है और ना ही B एंटीजन है, कोई एंटीजन इसके पास नहीं होता। तो ये सिर्फ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है
इनके बारे में बस इनका नाम आपको याद रखना है, बाकी और क्वेश्चन यहाँ से अभी तक किसी भी तरीके का नहीं बना है। तो भाई ये ब्लड चैप्टर अब आप लोगों का हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं आपके बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एक और नए सिस्टम की, जो है सर्क्यूलेटरी सिस्टम। अब कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताओ, अगर मैम एंटीजन और एंटीबॉडी में से एक सेम हो तो ब्लड चढ़ा सकते हैं? बेटा एंटीजन और एंटीबॉडी में से एक सेम का मतलब नहीं है। सेम का मतलब ये है कि या तो हो तो सेम हो दोनों, और अगर ना हो तो दोनों में से फिर कुछ ना हो। ठीक है, जैसे एंटीबॉडी अगर है सेम तो चढ़ा सकते हैं, एंटीजन अगर नहीं है तो फिर वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बी एंटीजन और एक है ए है तो फिर चढ़ा दो, नहीं। अगर ए एंटीजन है तो या तो ए ही हो या एंटीजन हो ही ना, तब चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जैसे ओ के केस में मैंने कहा था उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो इसीलिए वो सबको ब्लड दे सकता है। क्लियर? चलो ठीक है। मैम एच वालों को क्यों ओ वाले नहीं दे सकते? बेटा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसके अंदर, ठीक है, ये ऐसा ब्लड है जो एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब बॉडी जो है उसकी एंटीबॉडीज, एक जैसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस नाम की बीमारी होती थी ना, तो उसमें एंटीबॉडी बनती थी दूसरे पिता के खिलाफ, पिता की जो एंटीबॉडीज हैं उनके खिलाफ। तो वैसे ही सिमिलरली इसकी इनके इन रक्त वाले बंदों की बॉडी में एंटीबॉडीज एक्टिव होती हैं जो दूसरे ब्लड ग्रुप को पहचान कर उसको डेड कर देती हैं, इसलिए नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, उतना आपको नहीं पूछता और ना ही इस लेवल का आपको पेपर में आएगा, सिर्फ उनके नाम आपको याद रखने हैं। अब आ जाओ बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की। भाई सबसे पहले कि मैम परिसंचरण तंत्र होता क्या है? तो दोस्तों देखो, परिसंचरण का मतलब होता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, और तंत्र बोले एक पूरा सिस्टम। आपके शरीर में एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो फ्लो कर रही है, और फ्लो क्या करता है? रक्त। और रक्त क्या है? ये आप अभी अभी पढ़कर आ चुके हो। ठीक है, आप अभी पढ़कर आ चुके हो। प्रीवियस ईयर आपको सैटरडे को मैं डालूंगी बेटा क्विज, ठीक है, और उनको हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर PYQ करेंगे हम लोग। और आप में से कई बच्चे अगर जुड़ना चाहते हो मैराथन के साथ, 24 तारीख को ग्रुप डी के लिए मैराथन है बायोलॉजी की, सुबह 9 बजे से, उसके साथ भी जुड़ सकते हो आप सारे। ठीक है ना? तो गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति 50 है केवल इस पूरे संसार में। क्लियर? चलो अब देखो, अब बात करते हैं कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसा तंत्र जो रक्त प्रवाह के बारे में बताता है, उसको कहते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम। जो ब्लड फ्लो के बारे में बताता है उसको कहते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो परिसंचरण तंत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम? ग्रुप डी में कई बार क्वेश्चन बना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? तो आप बताते हो विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने। किसने बच्चा? विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट थे जिनको आप लोग क्या कहते हो? रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज करता। तो विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट थे बेटा, विलियम हार्वे, जिन्होंने 1628 में क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी। तो विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। अच्छा मैम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है? यानी कि अगर हम लोग बात करें जीवों की, है ना, तो ये कितने प्रकार का होता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ सारे बच्चा, क्या सर्कुलेटरी सिस्टम पौधों में पाया जाएगा या जंतुओं में पाया जाएगा? जल्दी बताओ सारे बच्चे। बेटा यूट्यूब पर होती है मैराथन, जो भी मैराथन होती है वो यूट्यूब पर। ठीक है, तो आपका RWA रेलवे एग्जाम चैनल जो है उस पर होंगी मैराथन्स। 24 तारीख को मेरी मैराथन है रेलवे के लिए, ग्रुप डी के लिए, क्योंकि ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो 27 से उनके पेपर हैं, तो इसीलिए उसके लिए जो मैराथन का गागर में सागर का सिलसिला शुरू हो चुका है। 24 को मेरी है, तो आप भी क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। बहुत से कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बच्चे बता रहे हैं कि मैम ब्लड जो है या ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये जंतुओं में होता है। बिल्कुल, तो एनिमल में जब ये मिलेगा तो कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है, क्योंकि प्लांट्स में तो बेसिकली नहीं होता। प्लांट में तो अगर हम देखें तो वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं, लेकिन जाइलम और फ्लोएम जो है वो जंतुओं में नहीं होते। जंतुओं की बॉडी में जो रक्त भरा हुआ है उसको फ्लो करने के लिए हमारी बॉडी में वेसल्स होती हैं, वाहिकाएं,
उनको अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो इधर, अगर हम लोग बात करते हैं कि मैम सर्क्यूलेटरी सिस्टम कितने तरीके का होता है, तो ये 2 तरीके का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। एक हो जाता है खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम। एक हो जाता है ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम, क्वेश्चन बनते हैं बेटा इससे, ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम से। और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। दूसरा जो हो जाता है बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि इसको कहते हैं क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, इसको कहते हैं क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि ये परिसंचरण तंत्र जीवों में 2 तरीके का होता है, ओपन एंड क्लोज। न्यू चैप्टर है क्या? हाँ जी बेटा, बिल्कुल। ब्लड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपकी बॉडी के सिस्टम कराऊंगी मैं सारे। तो इनमें सबसे पहले हम परिसंचरण तंत्र की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ब्लड पढ़ लिया है और ब्लड से रिलेटेड चीजें ही इसमें आएंगी, तो आपको चीजें याद होंगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, क्लियर है ना। मैम ओ भी तो रेयर है बेटा, ओ को रेयर नहीं कह सकते, ओ के तो तुम्हें करोड़ों आदमी मिल जाएंगे, ओ ब्लड ग्रुप वाले तुम्हें करोड़ों बंदे मिल जाएंगे। रेयरेस्ट वो होगा जिसके केवल 7 या 50 या कुछ ही लोग पूरे संसार में मिले। तो आप लोग बताओगे कि ओ तो आपका रेयरेस्ट नहीं है, वो तो 4 ब्लड ग्रुप में आता है, ए बी और ओ, तो ये तो होगा, ठीक है। लेकिन अगर इन चारों में रेयरेस्ट देखें तो ओ हो सकता है, बट अदरवाइज अगर पूरे संसार में देखें तो इनरा, बॉम्बे और गोल्डन ये रेयरेस्ट में आते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर या जीवों में जो भी जंतु हैं उनमें 2 तरीके के परिसंचरण तंत्र होते हैं, ओपन एंड क्लोज, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोनों को हम लोग पढ़ते हैं कि ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम में क्या होगा और क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम में क्या होगा। तो आओ दोनों को अच्छे से समझ के चलते हैं, क्वेश्चन बनेंगे तो आप उनको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। चलिए इधर हम लोग हेडिंग डालते हैं ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम, बताती चलूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं पेपर में। ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है ये किस में पाया जाता है, ये कुछ आपको क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, और आपको पूछा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है ये किस तरीके से काम करता है हमारे शरीर में। और फिर आपको पूछा गया है बंद परिसंचरण तंत्र, दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ठीक है। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं कि बंद परिसंचरण तंत्र और जो खुला परिसंचरण तंत्र है इसमें क्या होता है। देखो आपकी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो खून भरा हुआ है, क्या वो ऐसे ही आपकी बॉडी में भरा हुआ है? जल्दी बताओ, क्या वो ऐसे ही आपकी बॉडी में भरा हुआ है? जल्दी से बताओ बेटा। तो हम कहेंगे नहीं मैडम, है ना। मैम सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन भी लिखवाइए प्लीज। बेटा इसकी डेफिनेशन नहीं आती, सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो अभी मैं लिखवा दूंगी। एक ऐसा तंत्र जो शरीर में तरल भागों या तरल ऊतकों को संचारित करता है या संचलित करता है, वही होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन आपको नहीं आती, किसी भी एग्जाम में अभी तक नहीं बनी है, ठीक है, सिर्फ रेलवे ने किसी में भी नहीं बनी है। तो ये तो सिर्फ समझने वाले कॉन्सेप्ट होते हैं कि एक ऐसा सिस्टम आपके शरीर में जो सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेट क्या मतलब बहाने का काम कर रहा है, फ्लो करा रहा है आपके ब्लड को, वही होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अब मैंने आपको कहा कि जो हमारी बॉडी के अंदर खून भरा हुआ है वो कैसा है। आप कहोगे कि मैम हमारी बॉडी में खून नसों में बह रहा है, हमारी बॉडी में खून अंदर जो हमारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर बहता है। तो दैट्स मीन पाइप के जैसी संरचनाएं हमारे शरीर में। देखो ये खड़े देखो तुम, या मस्त खड़े रह ले,
ऐसे। तो मतलब ये जो तुम खड़े हो तो तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो देखो इस तरीके से छोटी 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 पाइप के जैसी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में। ये इतनी नन्ही नन्ही होती हैं कि आप कुछ को तो देख सकते हो, कुछ को आप देख ही नहीं सकते, बहुत नन्ही नन्ही होती हैं। तो इनके अंदर आपका ब्लड बहता है। तो दैट्स मीन आपकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना वो क्लोज्ड होता है प्यारे बच्चा, ठीक है। वो क्या होता है? क्लोज्ड। हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बंद है। तो अब आपको समझ में आया कि जब रक्त छोटी छोटी रक्त वाहिनिकाओं में होकर बहता है उसको कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी। और जब रक्त आपकी बॉडी के अंदर ऐसे ही भरा रहता है, यानी कि ऐसे कैविटी में भरा रहेगा, ऐसे ही हीमोसील कैविटी में भरा रहेगा, उसको कहते हैं हम लोग खुला परिसंचरण। जैसे इसको देखो, इसको देखो, तो इसके शरीर में देखो ये रही इसकी हेमोसील कैविटी, ये इसकी हीमोसील कैविटी है, देखो ये रही। ये पूरा इसका खून जो है वो यहाँ भरा पड़ा है, बस इसी जगह में इसका पूरा का पूरा खून इकट्ठा हो रहा है। तो मतलब ये कैविटी एक गुहा होती है, एक जगह है, इसको कहते हैं हेमोसील गुहा। तो जब रक्त ऐसे ही एक गड्ढे से में भरा रहे, ऐसे ही रक्त एक कैविटी में भरा रहे, उसको कहते हैं बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। उसको कहते हैं बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। कुछ बच्चा, एक बच्चा कह रहा है कि मैम इन्हें हम ये जो हमारी धमनी शिराएं हैं इन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बेटा माइक्रोस्कोप के बिना दिख जाएंगी, बट इतनी बारीक हैं कि शरीर के अंदर है। जैसे आप इनको देख पा रहे हो, देखो अपनी नसों को देखो, आपको नन्ही नन्ही नसें जो है दिखाई देती हैं, ये दिखाई दे रही, देखो ये तो दिख रही है तुम्हें, लेकिन आपके शरीर के अंदर भी इतनी नन्ही नन्ही है कि आप उनको नॉर्मली देख ही नहीं सकते क्योंकि शरीर के अंदर है वो। अब देखो यहाँ चोट लगेगी, यहाँ से भी खून निकलेगा, तो यहाँ भी इतनी नन्ही नन्ही नसें हैं कि उनसे खून यहाँ तक पहुँच रहा है। दैट्स मीन यहाँ पर भी आपका खून नसों के अंदर ही है, और जब आपको चोट लगती है तो वही नसें छिल जाती हैं, कट जाती हैं, जिनसे खून बाहर निकलता है। तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। तो चलिए आइए अब इनको लिखते हैं। अब थोड़ा सा तो आपके दिमाग में चीज़ें क्लिक कर गई होंगी कि बंद क्या होता है और खुला परिसंचरण क्या होता है। तो चलिए लिखते हैं दोस्तों। तो आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे कि रक्त शरीर गुहा में, ठीक है, शरीर गुहा से होकर बहता है, शरीर गुहा से होकर बहता है। तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जहां पर रक्त शरीर गुहा से होकर बहता है उसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तो लिखोगे ब्लड इज फ्लो बाय हेमोसील कैविटी, हेमोसील कैविटी। तो भाई हेमोसील कैविटी होती है शरीर गुहा, हेमोसील कैविटी को कहते हैं शरीर गुहा। तो जहां पर रक्त हेमोसील कैविटी से होकर बहे, यानी कि एक गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर में बंध रहे ऐसे, ये शरीर गुहा है, इसी के अंदर ब्लड भरा रहता है, इसी के अंदर ब्लड भरा रहेगा, है ना। तो ये होती है हेमोसील कैविटी यानी शरीर गुहा। तो इस प्रकार का जो रक्त परिसंचरण तंत्र होगा वो बंद। तो सेम स्टेटमेंट दे देगा आपको कि रक्त जब शरीर गुहा से होकर बहता है, ये किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र की खास बात है। When blood flow by a hemocoel cavity, it is the characteristic of which type of circulation? Open, close, ओपन एंड क्लोज बोथ, या कोई और तीसरा दे देगा मिक्स्ड। तो मिक्स तो कुछ नहीं होता। तो हमने क्या बात करी कि यहाँ पर सर्कुलेशन या आपकी बॉडी के अंदर या किसी के शरीर के अंदर जब रक्त हेमोसील कैविटी से होकर बहे उसको कहते हैं प्यारे बच्चा, तो उसको कहते हैं हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, मिक्स नहीं पूछा जाता, ना मिक्स कुछ होता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि आप लोग बताओगे कि रक्त जो होता है रक्त वाहिकाओं से होकर बहता है, रक्त वाहिकाओं से होकर बहता है, रक्त वाहिकाओं से होकर बहता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि रक्त जो होता है वो रक्त वाहिकाओं से होकर बहता है, ठीक है, वाहिकाओं से बहता है, इतना समझ लीजिएगा। तो ब्लड इज फ्लो बाय, ब्लड इज फ्लो बाय, तो रक्त कहाँ से बहता है? बाय ब्लड वेसल्स। तो रक्त होता है वो ब्लड वेसल से होकर बहता है। मैम ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं आपके शरीर में नन्ही नन्ही नसें, धमनी और शिराएं और केशिकाएं जो होती हैं, ठीक है वो। तो जब आप लोग देखोगे, जैसे मैंने अभी इमेज दिखाई है, तो ये होती हैं बेटा आपकी रक्तवाहिकाएं।
इनको ही कहते हैं हम लोग क्या, रक्त वाहिकाएं। तो जब रक्त इन वाहिकाओं में बंद होता है, जब रक्त इन वाहिकाओं से होकर बहता है, तो इन्हीं को कहा जाता है ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल जहां रक्त को बहाने का काम करती हैं, उसको कहते हैं बंद प्रकार का परिसंचरण, उसको कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन। आ गई बात समझ में? ठीक है ना? बात क्लियर हुई? 1628 में ढूंढा था बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र को। आपको पेपर में पूछेगा हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप बताते हो कि विलियम हार्वे ने खोज करी थी। कब करी थी? 1628 में करी थी। तो बेटा ये ईयर है, डिस्कवरी ईयर है, इट इज द डिस्कवरी ईयर। कौन से ईयर में करी थी? 1628 में की थी बेटा। ये खोज का वर्ष है, ये डिस्कवरी ईयर है मेरे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना? चलो अब आगे बात करेंगे हम लोग कि मैम जो बंद प्रकार का परिसंचरण है और जो खुले प्रकार का परिसंचरण है, इसके अंदर हमारे शरीर में छोटी छोटी नसें होती हैं, ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं इस तरीके से। इन ट्यूब्स के अंदर ब्लड रहता है, इन ट्यूब से ही ब्लड क्या होगा, बहेगा, इनके अंदर ब्लड भरा रहता है ऐसे। तो ब्लड देखो बंद है ना, तो ट्यूब पूरे ब्लड को घेरे हुए है, तो ब्लड इनके अंदर से होकर बह रहा है, दैट्स मीन ये है बंद प्रकार का परिसंचरण। ब्लड इनके अंदर से होकर आपके अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखेंगे दोनों के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, भाई जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ओपन जो सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका दूसरा पॉइंट कि रक्त, इसमें क्या होता है कि रक्त सीधे ऊतकों के संपर्क में होता है। ठीक है, ऊतकों के संपर्क में होता है बेटा। तो यहाँ पर जो रक्त है ना, वो सीधा ऊतकों के संपर्क में होता है, यानी कि ऊतक जो है वो सीधे रक्त से क्या ले लेते हैं, न्यूट्रिशन ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। तो रक्त सीधा ऊतकों के संपर्क में है डायरेक्टली। ठीक है, जबकि हमारी बॉडी में जो रक्त है वो ऊतकों के संपर्क में नहीं है सीधा, हमारी बॉडी में तो धमनी और शिराओं ने उनको घेरा हुआ है रक्त को। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, ये स्टेटमेंट आया है पेपर में कि किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त सीधे ऊतकों के संपर्क में होता है, इन विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन ब्लड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टिश्यू। तो आप बताते हो ऐसा होता है खुले परिसंचरण तंत्र में। तो आप लोग बताकर चलते हो कि ब्लड इज कनेक्टेड डायरेक्टली टिश्यू। तो रक्त जो होता है वो डायरेक्टली टिश्यू तक कनेक्ट रहता है, आपकी बॉडी के ऊतकों तक। फॉर एग्जाम्पल समझना, ठीक है, जैसे ये कॉकरोच का फोटो मैंने आपको दिखाया था, या ये कीट का फोटो मैंने आपको दिखाया। जब आप इसको देखोगे ना, देखो है ना, इसके शरीर के अंदर जो ये खून भरा पड़ा है, इसकी बॉडी के टिश्यू, मान लो ये इसके टिश्यू है जो मैं ग्रीन ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ये इसके ऊतक है, ये इसके क्या है, टिश्यू है, ऊतक है ना ये। तो बेटा इनके डायरेक्टली कांटेक्ट में है ब्लड जो है वो डायरेक्टली इनके टच में है। ठीक है, जैसे मैं आपकी त्वचा, मैं हथेली लूँ, हथेली, और हथेली पर खून डाल दूँ, तो खून सीधा मेरे हथेली के कांटेक्ट में है या नहीं, बताओ? होगा मैडम। ठीक है, जैसे मैंने खून ले लिया यहाँ पर ऐसे, और वो डायरेक्टली मेरी हथेली पर है और मेरी स्किन के टच में है, डायरेक्टली मेरी स्किन उसको टच कर रही है, तो खून यहाँ पर डायरेक्टली टिश्यू के टच में रहता है। यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो प्यारे बच्चे रक्त होता है वो ऊतकों के सीधे कांटेक्ट में रहता है। स्किन, ये मेरे ऊतक है, स्किन त्वचा एक ऊतक है, आपको मैंने बताया था, ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा था ना टिश्यू। तो ये स्किन एक टिश्यू है। अब किसी का खून निकाल कर तुम मेरी हथेली पर रख दो, तो मेरी सीधे हथेली की टच में है खून जो है। तो ऐसा ही होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड जो है वो डायरेक्टली टिश्यू के कांटेक्ट में रहता है। क्लियर? तो जब स्टेटमेंट देगा तो आप पहचान लोगे कि ये खुले परिसंचरण तंत्र की खास बात है ना? ऊतक और अंग अलग होते हैं, बिल्कुल बेटा। ऊतक अंगों को बनाने का काम करते हैं, तो अंग ऊतकों से मिलकर बने होते हैं अंग, हमारे ऑर्गन। अब इसमें क्या होगा बंद में, तो आप लोग बोलोगे कि रक्त सीधे कांटेक्ट में नहीं होता, रक्त सीधे ऊतकों के संपर्क में नहीं होता, ऊतकों के संपर्क में नहीं होता। तो आपको इस बार हो सकता है पूछ ले कि किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में
रक्त ऊतकों के संपर्क में नहीं होता, तो रक्त सीधे ऊतकों के संपर्क में नहीं होता। ऐसा होता है बंद के अंदर। क्यों नहीं होता मैम सीधा संपर्क में, क्यों नहीं होता? तो पहले लिख लीजिएगा, ब्लड इज नॉट कनेक्टेड, ब्लड इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू टिश्यू। तो टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि रक्त भरा हुआ है धमनी और शिराओं में। भाई मान लो ये तुम्हारे टिश्यू है, मान लो ये तुम्हारे ऊतक है, ये तुम्हारे टिश्यू हैं ऊतक। अब इन टिश्यूओं के अंदर आपकी छोटी छोटी धमनियां गुजर रही हैं, ऐसे ऐसे, ये धमनी है ना। अब ये ब्लड जो है वो तो इस धमनी में भरा हुआ है, वो तो इस धमनी के अंदर भरा हुआ है ब्लड, ये भरा हुआ। तो मैम कैसे ऊतकों के कांटेक्ट में हो गया? नहीं हुआ। मैम ये टिश्यू है, बिल्कुल ये तुम्हारे टिश्यू हैं, ऊतक हैं, तुम्हारी धमनी की दीवारों को बनाए हुए हैं तुम्हारे ऊतक, ठीक है। तो ये ऊतक है, एक तरीके से टिश्यू है। तो मैम ऊतकों के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है ब्लड, नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो छोटी छोटी वाहिनियों में बंद है, ये तो छोटी छोटी वाहिकाओं में बंद है बेटा, तो छोटी छोटी वेसल्स में बंद है ब्लड। तो वेसल्स के अंदर इनको क्लोज करके रखा हुआ है, तो ऊतकों के कांटेक्ट में कैसे हो जाएगा? ऊतकों के कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ देखें तो मान लीजिए ये ऊतक है, मान लीजिए ये टिश्यू है, ठीक है, मान लीजिए ये टिश्यू है, और टिश्यू है तो यहीं पर डायरेक्टली रक्त भरा हुआ है, यहीं पर ऐसे ऐसे ब्लड भरा हुआ है, देखो ये भरा हुआ। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सीधे ही टिश्यू के कांटेक्ट में होता है, सीधे ही ब्लड ऐसे भरा हुआ है, किसके कांटेक्ट में? ऊतकों के कांटेक्ट में। तो आपको नजर आ रहा है कि जहां पर ब्लड सीधे ऊतकों के संपर्क में है, सीधे टिश्यू के संपर्क में है, वो होता है खुला परिसंचरण। और जहां पर रक्त टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं है, छोटी सी पाइप जैसी स्ट्रक्चर में बंद है, धमनियां वेसल्स में बंद है, तो उस प्रकार का होता है आपका बंद के अंदर। भाई एक बात बता दो सारे बच्चे कि कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, फटाफट बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? बेटा ऊतक, टिश्यू, ये लिखा हुआ ऊतक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको टिश्यू, है ना, ऊतक और टिश्यू, यानी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। एक बार मुझे बताओ सारे बच्चे कि कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? रेखा को तो समझ में नहीं आया, और बच्चे बताओ जल्दी से, चीजें समझ में आई? मैम वेसल्स का निर्माण, जो वेसल्स होती हैं वो भी आपकी बनती तो टिश्यू से ही है, बट आपके वेसल्स को छोड़कर जितने भी बॉडी के टिश्यू हैं उनके डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता है जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, क्लियर? तो जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो क्या करेंगे, एक बार क्लास को फिर से देखेंगे। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो एक बार क्लास को फिर से देखेंगे बेटा, और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने ज़्यादातर आपको पॉइंट पढ़ाया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ सिंपली बताया है कि रक्त जब शरीर गुहा से होकर बहे, मतलब हीमोसिल कैविटी, मतलब एक गड्ढे से में भरा रहे, वही होता है ओपन। और जब रक्त छोटी छोटी ट्यूब्स में बंद हो, छोटी छोटी आपकी बॉडी में बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम कहते हैं आपकी धमनी और शिराएं, देखो यहाँ पर भी ये आपको दिख रही हैं, तो इनके अंदर होकर आपका ब्लड बहता है। तो इनके अंदर जब ब्लड बंद है तो इसका मतलब ब्लड पैक होकर बह रहा है, बंद होकर, तो दैट्स मीन ये बंद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात है। और मैम जब ब्लड सीधे ऊतकों के संपर्क में होता है तो ऐसा ओपन में ही होगा, और जब सीधे टिश्यूज के कांटेक्ट में नहीं होगा तो ऐसा क्लोज में होगा। अब कल की क्लास में पढ़ेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। हम कल की क्लास में बात करेंगे कि हमारा जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर रक्त में कौन सा पिगमेंट होता है, यानी इनके रक्त में कौन सा वर्णक पाया जाता है। वर्णक तुम्हें मैं बता चुकी हूँ, जो रक्त को रंग दे वो होता है वर्णक। जैसे आपसे मैं पूछूं आपका खून कैसा है तो कहोगे लाल है मैडम, तो दैट्स मीन आपके खून में होता है हेमोग्लोबिन वर्णक, जो पढ़ के आ चुके हो। और मैम इनके खून की बात करें तो ओपन सर्कुलेशन के अंदर रक्त का रंग नीला हो सकता है, रक्त का रंग सफेद हो सकता है, तो इनके अंदर हेमोसाइनिन और हेमोलिम्फ पिगमेंट पाया जाता है। तो कल हम लोग तीसरे पॉइंट के साथ क्लास को शुरू कर रहे होंगे, पिगमेंट के साथ क्लास को शुरू कर रहे होंगे। तो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को कल हम पढ़कर आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपकी धमनी, शिराओं और केशिकाओं की तरफ। मैराथन 24 तारीख को है प्यारे बच्चा, मैराथन 24 तारीख को है, ठीक है। तो हाँ, जिसको भी चीजें समझ में नहीं आई है ना,
ठीक है। तो वो अच्छे से आप लोग एक बार क्लास को समझेंगे, देख लेंगे और समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आगे अगली क्लास में। और इंटरेस्ट के साथ पढ़ो थोड़ा सा, ये सब कहानी आपके शरीर के अंदर चल रही है, तो अपने शरीर को जानो भाई, अपने शरीर को जानो, ठीक है। तो अपने शरीर को जब जानोगे तभी तो अपनी बॉडी को जान पाओगे, और तभी तो पेपर में बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बना पाओगे। तो तुम्हें ऊपर से हम लोग जैसे दिखते हैं, क्या इंटरनली भी ऐसे ही हैं? बिल्कुल नहीं। इंटरनली आपकी बॉडी में ऐसे, मैंने जैसे आपको बताया कि धमनियों शिराएं बह रही होती हैं, जो क्या कर रही होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको फ्लो कर रही होती है, ठीक है। चलो, तो कल हम लोग यही से चीज़ों को पढ़ेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों।